नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर होने वाले बदलावों की स्पीड को कंट्रोल करता है। केमिकल काइनेटिक्स। ये हमें बताता है कि भाई कुछ दवाएं इतनी जल्दी असर क्यों करती हैं और लोहे में जंग लगने में इतना समय क्यों लग जाता है। तो ये स्टडी गाइड इस पूरे फैसिनेटिंग विषय के हर जरूरी पहलू को कवर करेगी। हमारे आज के सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर है क्या। फिर सीखेंगे कि किसी रिएक्शन की स्पीड को नापते कैसे हैं। उसके बाद हम उन नियमों को समझेंगे जो इस स्पीड को चलाते हैं। फिर कोटि और आणविकता के बीच का जरूरी फर्क जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस स्पीड को अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ही तो केमिकल काइनेटिक्स का दिल है ना? कुछ बदलाव, जैसे कि हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, इतने ज्यादा धीमे होते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी में भी नहीं होते। और दूसरी तरफ एक धमाका जो पलक झपकते ही सब कुछ बदल देता है। बस इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही है रिएक्शन की स्पीड का विज्ञान। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आखिर ये रासायनिक बलगतिकी है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड का विज्ञान है। ये परिभाषा बिल्कुल साफ साफ बता देती है। मतलब काइनेटिक्स सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई रिएक्शन कितना तेज या धीमा है, बल्कि ये हमें वो नुस्खा भी देती है जिससे हम उस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और ये हमें ये भी समझाती है कि मॉलिक्यूल्स आखिर एक दूसरे से कैसे टकराते हैं और कैसे बदलते हैं। यहाँ पर वो मेन कंट्रोल्स हैं जो एक केमिस्ट के हाथ में होते हैं। रिएक्टेंट्स की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेज या धीमा कर सकते हैं। समझिए कि ये हमारे हाथ में 3 मेन लीवर हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि काइनेटिक्स क्या है, पर सवाल ये है कि हम किसी रिएक्शन की स्पीड को असल में नापते कैसे हैं? सिर्फ तेज या धीमा कह देना तो काफी नहीं होता है ना, हमें इसे बिल्कुल सटीक नंबरों ने बताना होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है। देखिए, एवरेज रेट हमें एक लंबे टाइम पीरियड का एक मोटा मोटा आइडिया देता है, जैसे कि किसी सफर के दौरान आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हमें ठीक उसी पल की स्पीड बताता है, जैसे आपकी कार का स्पीडोमीटर उस 1 सेकंड की स्पीड दिखा रहा होता है। ये स्लाइड हमें सीधा लैब के अंदर ले जाती है। ये ब्यूटाइल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस का असली डेटा है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट यानी C4H9Cl की मात्रा कैसे कम होती जा रही है। बस यही वो कच्चा डेटा है जिसका इस्तेमाल करके हम रिएक्शन की स्पीड की सटीक गिनती करते हैं। और यहीं पर ग्राफ हमारी मदद के लिए आते हैं। जब हम इस डेटा को ग्राफ पर उतारते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। उस लाइन का जो ढलान या स्लोप होता है वही हमें उस एक पल का इंस्टेंटेनियस रेट बताता है। देखा कैसे डेटा एक विजुअल कहानी में बदल गया? तो अब हम उस गणित की दुनिया में जा रहे हैं जो असल में रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करती है। ये है रेट लॉ और रिएक्शन ऑर्डर का एरिया, जहां हम सही में भविष्यवाणी करना सीखते हैं। ये है रेट लॉ और ये एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। यहाँ पर K एक खास कांस्टेंट है जो हर रिएक्शन के लिए अलग होता है। लेकिन असली जादू तो X और Y में है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हर एक रिएक्टेंट की मात्रा बदलने पर रिएक्शन की स्पीड कितने गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पर मेन बात ये है, ये जो पावर में नंबर्स हैं जिन्हें हम रिएक्शन की कोटि कहते हैं, ये हमें एक सटीक रिश्ता बताते हैं। अगर कोटि मान लीजिए x1 है तो रिएक्टेंट को दोगुना करने पर स्पीड भी दोगुनी हो जाएगी। अगर कोटि 2 है तो मात्रा दोगुनी करने पर स्पीड 4 गुना हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, इक्वेशन देखकर नहीं। ये स्लाइड तो समझिए कि स्टडी नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये 3 पॉइंट्स रिएक्शन ऑर्डर के बारे में जानने के लिए सबसे जरूरी हैं। याद रखिए, इसका अंदाजा बैलेंस की हुई इक्वेशन को देखकर नहीं लगाया जा सकता, इसे हमेशा मापा जाना चाहिए। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। रिएक्शन की कोटि यानी ऑर्डर और आणविकता यानी मॉलिक्यूलैरिटी के बीच का अंतर। ये एक लाइन इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें सिर्फ ये बताती है कि शुरू में क्या था और आखिर में क्या बना। वो हमें उस सफर के बारे में कुछ नहीं बताती जो मॉलिक्यूल्स ने तय किया। आणविकता को समझने के लिए हमें उस सफर के हर एक स्टेप को देखना पड़ता है।
यहां पर दोनों की सीधी सीधी तुलना है। देखिए, कोटि एक एक्सपेरिमेंटल माप है जो पूरे रिएक्शन के बारे में बताती है। वहीं आणविकता एक थ्योरेटिकल सोच है जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप पर लागू होती है। और एक बात और, आणविकता कभी भी जीरो या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अब हम इस सारे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाएंगे। हम जानेंगे कि केमिस्ट कैसे टेम्परेचर और कैटलिस्ट जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके रिएक्शन की स्पीड को अपनी इच्छानुसार कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल के दो मेन लेवर हैं। हम या तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या फिर रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला सकते हैं। और ये दोनों ही तरीके रिएक्शंस को जबरदस्त तरीके से तेज कर सकते हैं। ये एक बहुत फेमस रूल है जिसे याद रखना भी बड़ा आसान है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जैसे किसी भीड़ में जोश भर देना। वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से टकराते हैं, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इसे हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिएक्शन की स्पीड को लगभग दोगुना कर सकती है ना? ये छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कैटलिस्ट, आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री के जादूगर होते हैं। वो रिएक्शन में शामिल होते हैं, उसे पूरा करने के लिए एक आसान और छोटा रास्ता बनाते हैं, और फिर बिना बदले वैसे के वैसे ही बाहर आ जाते हैं। वो ऐसा उस एनर्जी के बैरियर को कम करके करते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स को पार करना होता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडस्ट्री में कैटलिस्ट की बहुत बड़ी अहमियत है। अमोनिया का प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने में होता है, वो एक कैटलिस्ट के बिना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन होगा। ये हमारी दुनिया को चलाने में बहुत मदद करते हैं। तो हम इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को समझना सिर्फ एक अकादमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये उन नियमों को समझने के बारे में है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाते हैं, और ये हमें बेहतर दवाओं से लेकर क्लीन एनर्जी तक हमारे भविष्य को आकार देने की ताकत देता है। ये एक सोचने वाला सवाल है।